अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद में 27 अप्रैल को टीआरएस पार्टी की यौम तासीस तकरीब। तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालाना के डिस्काउंट स्कीम से 302 करोड़ रुपए की आमदनी। रियासत में आइंदा 3 दिन तक बारिश का इम्कान और आम आदमी को मिलेगी मुफ्त बर्फी, पंजाब हुकूमत का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस पार्टी के चंद्रशेखर राव ने 27 अप्रैल को टीआरएस पार्टी के यौम तासीस को माधापुर के HICC में मुनक्किद करने का फैसला किया है। वजीर आला ने तमाम पार्टी कायदीन को 27 तारीख को सुबह 10 बजे तक HICC पहुंचने की हिदायत दी है। यौम तासीस प्रोग्राम में रियासती उज़रा के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट, MLAs, MLCs, टीआरएस पार्टी के रियासती एग्जीक्यूटिव, रियासती सतह के कॉरपोरेशन चेयरपर्सन, जिला परिषद, मंडल परिषद चेयरमैन, म्यूनिसिपल मेयर्स, चेयरमैन, टीआरएस टाउन और मंडल पार्टी सुदूर और ज़राई मार्केट कमेटी के चेयरपर्सन शिरकत करेंगे। साबिक़ उज़रा, साबिक़ MP, साबिक़ MLA और MLC से खुसूसी मदऊइन के तौर पर मौजूद रहेंगे। तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालाना की अदायगी के लिए दिए गए डिस्काउंट के बाद हुकूमत को चालाना से 302 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। 45 दिन तक ये स्कीम जारी थी, जो कि 15 अप्रैल को ख़त्म कर दी गई। वाज़ेह रहे कि पहले 31 मार्च तक ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट का ऐलान किया गया था। बाद अज़ां अवाम के ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल को देखते हुए ये तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिए जाने वाले इस बम्पर ऑफर की वजह से कई गाड़ीरानों को भारी चालाना से राहत मिली है। ज़राए के मुताबिक इस ऑफर के दौरान 3 करोड़ पेंडिंग चालानात को अदा कर दिया गया है, जिससे हुकूमत को 302 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। बताया गया है कि अब तक 65% पेंडिंग चालानात की रकम अवाम ने अदा कर दी है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। दर हकीकत वो इस माह के आखिर में रियासत के 2 रोज़ा दौरा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने रमज़ानुल मुबारक की वजह से अपना शेड्यूल तब्दील किया है। राहुल गांधी 6 और 7 मई को तेलंगाना का दौरा करेंगे। राहुल गांधी 6 मई को वरंगल आर्ट्स कॉलेज में मुनक्किद होने वाली किसानों के जलसे आम में हिस्सा लेंगे। वो शाम 6 बजे जलसे आम से खिताब करेंगे और 7 मई को हैदराबाद में पार्टी कायदीन से मुलाकात करने वाले हैं। राहुल गांधी तेलंगाना में पार्टी की सूरत हाल, मुस्तकबिल के लाहे अमल पर कायदीन की रहनुमाई करेंगे। नेकलेस रोड पर आज एक कार उलट गई। ये हादसा सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। NTR गार्डन के पास कार बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के वक्त कार में 5 मेडिकल स्टूडेंट सवार थे, जो कि मामूली तौर पर जख्मी बताए गए हैं। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मालूम हुआ है कि गांधी हॉस्पिटल से नेकलेस रोड जाने के दौरान ये हादसा पेश आया। ट्रैफिक पुलिस ने हादसे का शिकार गाड़ी को सड़क से हटवा दिया। कामारेड्डी के एक लॉज में एक बेटे ने अपनी बूढ़ी मां के साथ मिलकर खुदसूजी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या हफ्ते की सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आया। बेटे की शिनाख्त 40 साला जी संतोष और उसकी मां 65 साला पद्मा के तौर पर की गई है, जो कि ज़िले मेदक के रामायण पेट के रहने वाले हैं। संतोष ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उसने माँ और बेटे दोनों के इंतहाई इक़दाम की वजूहात बयान की। संतोष की जानिब से एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया, जिसमें 7 अफराद बिशमुल बल्दिया के सदर नशीन, मार्केट कमेटी के सदर नशीन और जिले नलगुंडे के सर्कल इंस्पेक्टर को इस वाक़े के लिए जिम्मेदार ठहराया। संतोष ने कहा कि इंस्पेक्टर, जिसने क़ब्ल अज़ीं रामायण पेट में खिदमत अंजाम दी थी, उसने बताया कि ये तमाम अफराद उनसे 50 लाख रुपये का मुतालबा कर रहे थे। उनके रियल इस्टेट के कारोबार को चलने नहीं दिया जा रहा था। जिले जगतियाल में छोटे भाई के हाथों बड़े भाई के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक गोपाल और श्रीकांत दोनों भाई थे और उनमें खानदानी झगड़े चल रहे थे। इसी दौरान श्रीकांत अपने भाई गोपाल के मकान पहुंचा, जहां उनमें झगड़ा हुआ। ये झगड़ा बढ़ गया और गोपाल ने श्रीकांत पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही फौत हो गया। इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है।
निजामाबाद शहर में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को शुरू करने के मसले पर बीजेपी के दो ग्रुप्स में झगड़ा हो गया। साबिक रुकन असेंबली वाई सत्यनारायणा ने रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले कायद धनपाल पर हाथ उठा दिया, जिसके बाद दोनों ग्रुप के कायदीन के दरमियान धक्कम पील का वाक़या पेश आया। ताहम पुलिस ने बर वक्त मदाखलत करते हुए उन्हें खामोश कर दिया। बताया गया है कि शोभा यात्रा में रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद की शिरकत में ताख़ीर हो रही थी, जिस पर साबिक रुकन असेंबली वाई सत्यनारायणा ने रुकन पार्लियामेंट की आमद का इंतजार न करने और शोभा यात्रा को शुरू करने का ऐलान किया, जिस पर डी अरविंद के हामी कायद धनपाल ने एतराज़ किया और रुकन पार्लियामेंट की आमद के बाद ही यात्रा शुरू करने का ऐलान किया, जिस पर साबिक रुकन असेंबली और डी अरविंद के हामियों में धक्कम पेल का वाक़या पेश आया। पंजाब हुकूमत ने एक कदम उठाते हुए हर घर को माहाना 300 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराही का ऐलान किया है। ये ऐलान हुकूमत के एक माह मुकम्मल होने पर किया गया है। 1 जुलाई से रियासत के हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बरक़ी सरबराह करने के अहकाम जारी किए गए। हुकूमत ने अखबारात में इश्तिहारात के जरिए मुफ्त बरक़ी का ऐलान भी किया है। 30 दिन की मुद्दत पूरी होने पर रियासती हुकूमत ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया है। इससे कबल चीफ मिनिस्टर पंजाब भगवंत मान ने कहा था कि वो 16 अप्रैल को पंजाब के लोगों के लिए बड़ा ऐलान करेंगे। मगरबी बंगाल की आसनसोल सीट और यहाँ के बालीगंज असेंबली सीट पर हुए ज़िमनी इंतखाब में तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी का जलवा कायम है। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने 2 लाख से भी ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार रागनी मित्रपाल को काफ़ी बड़े फ़र्क से हराया है। वहीं बालीगंज असेंबली सीट पर टीएमसी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सायरा शाह हलीम को 19,908 वोटों के फ़र्क से हराया है। खिचड़ी में नमक ज़्यादा होने पर एक शौहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। ये वारदात रियासत महाराष्ट्र ज़िले थाने के भियानकर टाउनशिप में पेश आई। नैलेश नामी शख्स अपनी बीवी 40 साला निर्मला के साथ रहता था। कल खातून ने नाश्ते में खिचड़ी बनाई जिसमें नमक ज़्यादा था। शौहर का पारा चढ़ गया और उसने अपनी बीवी को ज़दोकोप करने के बाद ओढ़नी से गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद में 27 अप्रैल को टीआरएस पार्टी की यौम तासीस तकरीब। तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालाना के डिस्काउंट स्कीम से 302 करोड़ रुपए की आमदनी। रियासत में आइंदा 3 दिन तक बारिश का इम्कान और आम आदमी को मिलेगी मुफ्त बरक़ी, पंजाब हुकूमत का ऐलान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।